हे गाइस, तो आज मैं करने वाला हूँ विदाउट ब्लीच हेयर कलर। और आप देख सकते हो ये हेयर ऑलरेडी कलर्ड है। इनका हर बार कलर मैं करता हूँ। सो यहाँ पे कोई डिमार्केशन लाइन नहीं है जो कि मेरे को इस कलर में भी हेल्प करने वाला है। डिमार्केशन लाइन क्या होती है? जो आपके कलर में सेपरेशन क्रिएट करती है, जो आपका प्रीवियस कलर है और आपका जो न्यू ग्रोथ है उसके बीच में। आप देख सकते हो कितनी अच्छे से ब्लेंड हो रखा है। सो इनका कंसर्न ये है क्योंकि इनकी शादी है अभी रिसेंटली। सो शी वांट कि कलर इस तरह से हो कि लगे पुराना कलर है और फेस के यहाँ से ना हो वो, मतलब कलर शुड बी ऑन द बॉटम पार्ट ओनली। सो जब भी बात आती है विदाउट ब्लीच कलर की और रेड कलर की स्पेशली, मैं हमेशा जो फैमिली चूज़ करता हूँ वो चूज़ करता हूँ सॉशकॉफ की। रीज़न क्योंकि सॉशकॉफ का जो रेड कलर है वो काफ़ी बेस्ट है। सो इनका जो रेड चॉइस है वो हमेशा होता है प्लम्प साइड में, ना कि बहुत वाइब्रेंट पेस्टल साइड। सो मैंने इसके लिए यूज़ किया है 699 इगोरा का। वो एक आई वुड से वो एक परमानेंट कलर है। और ये जो मैं यूज़ कर रहा हूँ दिस इज़ कॉल्ड L89, जिसका मतलब है रेड एंड वॉयलेट। L मतलब होता है लिफ्टिंग या फिर लाइटनिंग वॉट एवर। सो जितने भी लाइटिंग शेड है विदाउट ब्लीच वो आप इससे कर सकते हो, इस वाली ट्यूब से, जो भी L सीरीज़ की ट्यूब है। इसके अंदर 2-3 शेड आते हैं। सो मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। मैंने L89 क्यों यूज़ किया है? क्योंकि जो मेरी दूसरी फैमिली है वो 699 की। अगर वो 688 होती और मेरा रिजल्ट वाइब्रेंट रेड होता तो मैं L88 यूज़ करता। अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आती आप मुझे DM कर सकते हो। तो मैं जो वॉल्यूम यूज़ कर रहा हूँ वो 10 वॉल्यूम नहीं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कलर को डार्क करना है। इनके नीचे जो ऑलरेडी लाइट है उस पर मैं 20 यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि 20 वॉल्यूम यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि इसको जब मैं ब्लेंड करूँगा वर्जन हेयर पे भी मुझे एक हल्का सा रिफ्लेक्शन मिलेगा। क्योंकि वीडियो छोटी है इसलिए मैं आपको सारे डाउट्स एक साथ वॉइस ओवर में क्लियर नहीं कर पाता, इसलिए मैं आपको ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। आपको जो भी पॉइंट नहीं समझ आता है आप मुझे उसका सेकंड और टाइम बता के आप उसको मेंशन कर सकते हो। मैं उसको आपको डिटेल में थ्योरी एक्सप्लेनेशन दे सकता हूँ। सो कलर मिक्स करने के लिए मैं हमेशा ये स्पैचुला यूज़ करता हूँ। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो ब्रशेज़ होते हैं वो काफ़ी कॉस्टली होते हैं और मैं चाहता नहीं हूँ कि वो ब्रशेज़ ख़राब हो ज़्यादातर मिक्सिंग में। तो स्पैचुला से जो मेरे दोनों कलर हैं वो इस तरह से ब्लेंड होंगे कि देवर ओनली वन कलर। ओलाप्लेक्स एक वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ। आप कोई भी प्लेक्स यूज़ कर सकते हो, हर प्लेक्स बेटर होता है, बट ओलाप्लेक्स को मैं हमेशा प्रायोरिटी पे रखता हूँ। अब क्योंकि बाल ऑलरेडी कलर्ड है, विदाउट ब्लीच कलर, लेकिन इसके अंदर भी ऑक्सीडेंट होता है तो मैं डैमेज चाहता ही नहीं हूँ। इसका रिजल्ट आपको दिखेगा आफ्टर में। विदाउट स्टाइलिंग भी आपको एक अलग ही तरह का शाइन दिखेगा बालों में। आप देखोगे मैंने कलर को सिर्फ डायरेक्टली ऐसे लगाया है, बट मैं ब्लेंडिंग पे पूरा ध्यान दूंगा। ये जो डिमार्केशन लाइन है ये मैंने जान के दिखाई है। अब मैं इसे फिंगर से ब्लेंड करूँगा सो दैट यू गाइस कैन सी कि अगर आपको कभी विजुअल या रैंडम ब्लेंड करना है तो आप किस तरह से फास्ट कर सकते हो। क्योंकि मुझे ज़्यादा लिफ्टिंग भी नहीं चाहिए, रेड का कलर इजीली आ जाएगा, तो मैं इसलिए अपने हैंड का ही यूज़ कर रहा हूँ। आप एक चीज़ नोटिस करोगे, जब भी मैंने सेक्शन पकड़ा है तो मैं सिर्फ नीचे वाले बॉटम पार्ट से ही मैंने सेक्शन को होल्ड किया है, क्योंकि कलर अगर वहाँ लग भी जाएगा तो कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कलर वैसे भी मुझे करना है। सेक्शनिंग पैटर्न वही रहेगा। मैंने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया है, अब मैं डायगोनल ले रहा हूँ। जितने भी हम सेक्शन इसके अंदर लेंगे उसमें प्रिसीजन में इसलिए ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है मेरा ब्लेंड कहाँ से कहाँ तक होने वाला है और कितना ही उसे स्पॉन्टेनियस मुझे रखना है। और ये दिखाने का भी बस एक ही वो है कि मैं दिखा रहा हूँ कलर पुराना यहाँ तक है, तो मैं इससे 2 इंच ऊपर तक ब्लेंड करूँगा। कलर को लगाया मैंने, आप बहुत डिसेंट तरीके से भी ब्लेंड कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे इसे क्विकली करना था इसलिए मैं इसको इस तरह से कर रहा हूँ। बट उसके बाद भी आप इसकी ब्लेंडिंग ऐसी देखोगे दैट यू गाइज वॉन्ट बिलीव कि मैंने फिंगर से ही किया है और अपने हाथ के यूज़ से किया है। ये मैं प्रीलाइटनिंग अगर करता तो भी मैं ऐसे कर सकता था, क्योंकि ये मैंने काफ़ी टाइम बाद किया है, काफ़ी टाइम से करता आ रहा हूँ मैं इसको। और ये टेक्निक मैं तभी यूज़ करता हूँ जब किसी को कलर चाहिए पूरा और उन्हें ब्लेंडिंग चाहिए बहुत ही नेचुरल। सो ये वाली टेक्निक सबसे बेस्ट होती है। सेक्शन को अच्छे से स्ट्रेट होल्ड किया, देन कलर लगाऊंगा। मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ कलर, ये मैं डायरेक्ट हॉरिजॉन्टली लगा रहा हूँ, आपको नहीं लगाना है। ये दिखाने के लिए कि अगर आपकी ब्लेंडिंग अच्छी है ना तो आप किसी भी टेक्निक से गंदा कलर को भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो अपने हाथ और ब्रश की हेल्प से।
ऐसे क्यों लगा रहा हूँ मैं कलर, क्योंकि मुझे लेंथ पे ज़्यादा कलर दिखाना है और ऊपर की तरफ मुझे सिर्फ एक सन किस डिफेक्ट चाहिए कि कलर बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हुआ हो दो डार्क और लाइट के बीच में। अब मैं यहाँ पे जो सेक्शन लूँगा वो लूँगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सेक्शन क्यों ले रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि ये जो दो सेक्शन ना डायगनल वाले, इसको डायगनल बैक सेक्शन बोलते हैं। सो इन डायगनल बैक सेक्शन ये जब मिलते हैं तो ये एक वी शेप क्रिएट करते हैं। उस वी शेप को ब्रेक करने के लिए, उस कलर के डायमेंशन को ब्रेक करने के लिए हम हॉरिजॉन्टल सेक्शन का यूज़ करते हैं, क्योंकि अब जब ये बाल नेचुरल फॉल में गिरेंगे तो ये कलर हर तरफ स्प्रेड हो जाएगा। अगर मैं उसी फॉर्मेट में चलता रहूँगा ना तो आपको बीच में कलर का एक बड़ा पैच और गैप दिखने लगेगा। देखा आपने मैंने किस तरह से अपने ब्रश की हेल्प से इसको ब्लेंड किया है। अब मैं नीचे कलर वैसे ही लगाऊंगा हम जैसे जैसे ग्लोबल कलर लगाते हैं, अच्छे से स्प्रेड करो। ये मैं ब्रश वाली ब्लेंडिंग भी दिखा रहा हूँ। सो गाइस इस पे दिखाने का सिर्फ ये रीज़न होता है कि यहाँ पे मैं ये नहीं दिखा रहा हूँ आपको कि मैं क्या करता हूँ या फिर आप ऐसे करो, नहीं। मैं अगर यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ तो उसका सिर्फ इतना रीज़न होता है कि जो भी मैं कर रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, वो मैं आपको दिखाऊँ और उसके पीछे मेरे पास वैलिड थियोरेटिकल रीज़न्स होते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बस जान रहा हूँ कि मुझे करना है इसलिए कर दिया। मेरे पास प्रॉपर रीज़न्स होते हैं उसके, चाहे वो टाइम बचाने वाला रीज़न हो या किसी भी काम को क्विक फिक्स करने का रीज़न हो। जब मैंने स्टार्ट किया था काम करना तो मैं काफ़ी टाइम लगाता था इस तरह के कलर करने में, क्योंकि मैं चाहता था काफ़ी प्रिसाइज़ हो। बट विद द टाइम मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं अगर अपना टाइम बचा के भी सेम प्रिसीजन अगर सेम टाइम में दे सकता हूँ और सेम रिज़ल्ट डिलीवर कर सकता हूँ तो वाई नॉट। बिकॉज हमें जो भी, और आपको ये भी देखना है कि आपको उस सर्विस का कितना अमाउंट पे हो रहा है। सो ये सारी चीज़ें आप नोटिस करके ही अपनी टेक्निक को चूज़ करो। अगली बार से मैं क्लाइंट के डिस्क्रिप्शन भी दिखाऊंगा आपको वीडियो में, सो दैट आपको क्लियर रहे कि हम ये वाली टेक्निक अगर कर रहे हैं तो क्लाइंट की प्रेफरेंस उस टाइम पे क्या थी, उन्होंने किस चीज़ के लिए हमें आस्क किया था, या वो हमसे क्या चीज़ चाहते थे कि वो ऐसा रिज़ल्ट चाहिए उन्हें, तो हम ये टेक्निक कर रहे हैं। हमेशा आपकी टेक्निक वेरी करती है क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस पे, उसके डिज़ायर लुक पे, तभी आप अपनी राइट टेक्निक को चूज़ कर पाते हो। बैक से हो गया है सारा सेक्शन। ये वाला सेक्शन मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस तरह से आप, अच्छा जब मैं ये ग्लव्स वाली टेक्निक कर रहा हूँ स्प्रेड करने वाली, ये मुझे सबसे बेस्ट लगती है। मैं किसी ब्रश की हेल्प से भी नहीं कर पाता टू बी ऑनेस्ट। और नीचे वाले देखो मेरी ब्लेंडिंग ऊपर है, उसके 2 इंच नीचे से मैं कलर कर रहा हूँ। कैन यू सी? ठीक है, ये सारा पीछे वाला सेक्शन हो चुका है। अब मैं साइड्स के सेक्शन लूँगा। अच्छा, जब आप ये टेक्निक यूज़ कर रहे हो ना तो आप एक टॉवल अपने साथ रखो, सो दैट यू कैन ऑल्सो यूज़ दैट टॉवल। आप उसमें ब्लैक टॉवल यूज़ करोगे बेटर रहेगा। मैंने अभी वाइट टॉवल ख़राब कर दिया है पूरा। नाउ मैंने इस पर डायगनल बैक सेक्शन लिया है। डायगनल बैक सेक्शन क्यों लिया है हमने? ओके, सो डायगनल बैक सेक्शन, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है, डायगनल बैक मतलब ये सेक्शन अवे फ्रॉम दी फेस आता है, पीछे। आप देखोगे कि बाल हमेशा ज़्यादातर नेचुरल फॉल में पीछे की तरफ ही जाते हैं, तो ये कलर बहुत ही नेचुरल इफेक्ट क्रिएट करे, इसलिए मैं ये वाली टेक्निक और ये वाला सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने जूम किया है ताकि मैं आपको ये जो मेरा फिंगर ब्लेंडिंग है ये दिखाऊँ। देखो, जब मैं फिंगर ब्लेंडिंग कर रहा हूँ ना तो मैंने अपने ग्लव्स को उस साइड से अच्छे से क्लीन किया है जहाँ पे मुझे ब्लेंडिंग करना है। ऐसा नहीं कि आपके बालों आपके ग्लव्स पे साइड में कलर लग रहा है और आप ही उसी से ब्लेंडिंग करने लगे, तो ब्लेंडिंग तो नहीं होगा, टू बी ऑनेस्ट डिज़ास्टर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि फिर पैच बन जाएगा। या आई थिंक ये फर्स्ट ऐसा कलर है इस पूरी यूट्यूब चैनल का जिसमें मैंने पूरा वॉइस ओवर दिया है आपको टेक्निक बाय टेक्निक। और जितने टाइम में आप इसे देख रहे हो ना, विदाउट एनी टाइम लैप्स और बिना किसी फास्ट फॉरवर्ड के, ये कलर मैंने उतनी ही देर में किया है। सो मैं इसकी जो भी थंबनेल या इसका डिस्क्रिप्शन लिखूँगा तो उसमें इसका टाइमिंग मेंशन करूँगा कि आप इस तरह से भी कलर कर सकते हो इतने कम टाइम में। अच्छा, इस टेक्निक को क्या बोलते हैं? मैं चाहूँ तो इसका डिस्क्रिप्शन बालयाज के नाम से लिख सकता हूँ या वॉट एवर टेक्निक मेरे को मेंशन करनी है, बट मैं आप लोगों को सही बताता हूँ। ये टेक्निक होती है, इसे बोलते हैं हम ओम्ब्रे या फिर सोम्ब्रे। अच्छा, ओम्ब्रे या सोम्ब्रे डिपेंड करता है कि आप कलर टोन कौन सा ले रहे हो। तो मैं इसको ओम्ब्रे बोलता हूँ टेक्निक को। ओम्ब्रे टेक्निक वो होती है जब आपके कलर इस तरह से ब्लेंड हो रहे हो कि वो डार्क से स्टार्ट हो और नीचे की तरफ डार्क टू लाइट की तरफ मूव करते हो।
सो आप मेरी ब्लेंडिंग देखोगे, जो ब्लेंडिंग की इंस्पिरेशन है वो ये है कि कलर ऊपर से डार्क है, नीचे से धीरे धीरे फेड ऑन स्टार्ट हो रहा है और वो रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए हम इसे ओम्ब्रे बोलेंगे। और इसका रिज़ल्ट, आफ्टर रिज़ल्ट वॉज वेरी वेरी ब्रिलियंट। मतलब मैंने पर्सनली भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना सीमलेस इफेक्ट आएगा। आप ये वाली ब्लेंडिंग देखो, मैंने स्पेशली इसलिए बनाई थी सो दैट यू गाइस कैन सी। और हाथ से यूज़ करने के बाद भी, क्योंकि ग्लव्स देखोगे आप मेरा साइड से काफ़ी गंदा है, तो मुझे वीडियो में क्योंकि रिकॉर्ड करना था इसलिए मैंने एक कॉटन मंगवाया, सो मैं दिखा पाऊँ आपको कि आप एक टिश्यू या कॉटन की हेल्प से भी यू गाइस कैन स्वाइप इट डाउन, सो आपको एक सीमलेस सनकिस्ड इफेक्ट मिल जाएगा एंड में। और ये होने वाला है मेरा लास्ट सेक्शन। सो ओवरऑल मुझे इस कलर को करने में टाइम मैक्सिमम लगा था 10 मिनट का। आप भी ये ट्राई कर सकते हो। और 10 मिनट का टाइम लगने के पीछे रीज़न, एक तो टेक्निक काफ़ी ज़्यादा प्रिसाइज नहीं है, बट आपका कलर इतना क्रेज़ी आने वाला है इसका कि आपको इसकी ब्लेंडिंग का बहुत अंडररेटेड है ये टेक्निक। और अभी आप देखना। सो पूरा होने के बाद, क्योंकि मेरे पास कलर एक्स्ट्रा था, तो मैंने एंड के जो सेक्शंस है उसके ऊपर कलर्स को अच्छे से और फिल किया, क्योंकि जो ब्लेंडिंग मैंने की है वो ख़राब नहीं चाहता मैं, तो इसलिए मैंने ऊपर कलर बिल्कुल नहीं किया। नीचे की तरफ मैंने कलर अच्छे से लगाया सो दैट पूरा कलर होने के बाद 35 मिनट्स के बाद मैंने इसको शैम्पू के लिए भेजा। शैम्पू के बाद ओलाप्लेक्स का नंबर 2 मास्क और ब्लो ड्राई के बाद ये रहा रिजल्ट। सो आप देखोगे कि कलर किस तरह से अच्छे से ब्लेंड हो रहा है डार्क और लाइट के बीच में। अब मैं यहाँ पे एंड्स कट कर रहा हूँ, वो भी फॉरवर्ड ग्रेजुएशन टेक्निक से। सो क्योंकि मैं सिर्फ एंड्स को कट कर रहा हूँ और जो डेड एंड्स है उनको, बट आप उसके बाद आफ्टर इफेक्ट देखोगे कलर का। आप इन बालों को नोट करोगे, बाल काफ़ी पतले हैं एंड दीज आर वेरी फाइन हेयर और स्ट्रेट है ऑलमोस्ट। तो इस पर ना मुझे ज़्यादा लेयर्स देना पर्सनली पसंद नहीं है, तो मैं इसमें फॉरवर्ड ग्रेजुएशंस में प्रेफर करता हूँ इस तरह के बालों के लिए, सो दैट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इफेक्ट आए बालों के अंदर। अभी आप देखोगे इसका फाइनल रिजल्ट कितना सॉफ्ट लग रहा है ये। सिर्फ बेसिक से एक फॉरवर्ड ग्रेजुएशन के बाद और स्लाइडिंग टेक्निक के बाद आप देखोगे बाल कितना अच्छे से ब्लेंड हो गया इनका। एंड इसको अब मैं वाइट शीट के ऊपर दिखा रहा हूँ, क्योंकि वाइट शीट के ऊपर रेड कलर आफ्टर में बहुत ही अच्छे से विजिबल होता है। आप इसमें लेयर्स देखो कितनी सॉफ्ट लेयर्स है, कैन यू गाइस सी कितना अच्छे से कलर ब्लेंड हुआ है। अगर आपको ये कलर एक्चुअली पसंद आता है ना, तो आप इस वीडियो को शेयर करो, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और ये देखो हेयर कट के बाद की जो ब्लेंडिंग है, मतलब लेयर्स के अंदर भी कितना अच्छा ब्लेंड आ रहा है।